हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रत्नागिरी के कुछ हिडन जेम्स एंड कुछ बेहद खूबसूरत प्लेसेस जो अभी भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड हैं। गाइस ये जगह देखो इतनी प्यारी है। यहाँ पे वाटरफॉल, ये नेचुरल पूल और सामने है क्या आपने एक वाटरफॉल, उसके सामने एक नेचुरल स्विमिंग पूल और उसके सामने समुद्र, ये तीनों नेचुरल वंडर्स एक ही जगह पे देखा है? रत्नागिरी के बीचेस और टेम्पल्स इस वीडियो में हम सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रात के 10 बजे मुंबई से स्लीपर बस लेकर निकल पड़ी रत्नागिरी के लिए। सुबह 8 बजे के आसपास मेरी बस रत्नागिरी बस स्टैंड पर पहुंची। यहाँ बस स्टैंड के पास ही स्कूटी रेंटल सर्विसेज हैं, जहाँ से आप आसानी से स्कूटी रेंट कर सकते हैं फॉर अराउंड 500 रुपीज़ पर डे। स्कूटी मिलते ही मैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी थी। मेरा पहला स्पॉट था तड वाटरफॉल, जो गोवन खाड़ी विलेज में है। ये रत्नागिरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इस जगह का रास्ता एक एडवेंचर खुद में है। रोड्स यहाँ मक्खन जैसे स्मूथ हैं और रास्ता इतना खूबसूरत दैट राइडिंग हियर फील्स लाइक अ ड्रीम। मैप्स पर लोकेशन सेट करके हम विलेज तक पहुंचे, जहां से तड वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट होता है। आधी ट्रेल तक तो हम स्कूटी से आए, बट उसके बाद स्किड हो गए। मैं भी गिर गई, फ़ोन भी गिर गया। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ से 600 मीटर्स दिखा रहा है। इसके बाद अपनी स्कूटी को एक सेफ स्पॉट पे पार्क करके हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये रही अपनी स्कूटी जो हमने किराए पे ली थी, जिसे हमने एक बार गिरा दिया। यहाँ से एक्चुअल ट्रैक जंगल के अंदर से स्टार्ट होती है। वाटरफॉल तक का ट्रैक ज़्यादा हार्ड नहीं है। जंगल के अंदर एक नेचुरल ट्रेल फॉलो करना पड़ता है, बट हम बिना गाइड के थे तो बस अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और थोड़ी देर ट्रैक के बाद हमें ये सरप्राइज मिला। इस व्यू से नज़र हटाने का दिल ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुँच गए। इतने सारे फूलों के बीच में मैं खड़ी थी और उसके सामने ये बीच का व्यू, वाकई इसे वर्ड्स में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा और ट्रैक करके हम फाइनली नीचे बीच तक पहुंच गए और बस 1 मिनट की वॉक पे वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब हम ट्रैक करके आ रहे थे तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। हम अकेले थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम सही रास्ते जा रहे हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं। और हमें ऊपर से पूरा नीचे तक आना था, बीच तक। हम ऊपर माउंटेन पे थे, तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेंगे, पता नहीं ये ट्रेल हमें कहाँ ले जाएगी। हमने पहले गाइड ढूंढा, बट गाइड कोई मिला नहीं, तो हम अपने से ही आ गए गूगल मैप्स लगा के। और आप गूगल मैप्स पे लगा कर आ सकते हो, क्योंकि गूगल मैप्स एग्जैक्ट रास्ता बता देता है। एकदम एग्जैक्टली हमें वहीं पहुंचाया वाटरफॉल के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना गाइड के भी आ सकते हो। हो गया हमारा, अब हम वापस निकल रहे हैं। बट यार आई एम स्पीचलेस, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। जब मैंने इस जगह की फ़ोटो देखी थी ना, तभी मेरे को हो गया था कि यहाँ तो ज़रूर आना है। एंड इट्स वर्थ इट, मज़ा आया। बहुत पीसफुल है ये जगह। एंड ट्रैक भी ज़्यादा लंबा नहीं था, हमें 15 मिनट ही लगे। ट्रैक में ऐसे नीचे आना था तो हम जल्दी आ गए। अभी वापस जाते टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, बट 40-45 मिनट्स में हम ऊपर पहुँच जाएंगे। दिस इज़ ट्रूली अ हिडन स्पॉट। आज सैटरडे है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था।
इवन लोकल्स भी नहीं थे। पूरा ऐसा लग रहा था वाटरफॉल, पूल, ये ब्रिज प्राइवेट मेरी है, मैं ही राज कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस इतना रिलैक्सिंग था कि पूरे दिन भर की थकान गायब हो गई। अगर आप एक एडवेंचर और रिलैक्सेशन का परफेक्ट ब्लेंड ढूंढ रहे हो तो तड वाटरफॉल इज द प्लेस टू बी। भैया कब से वहाँ पे मछली पकड़ रहा है। मैं आई थी उससे पहले भी कोई नहीं पे, पता नहीं कब तक मछली पकड़ने वाला। फाइनली पहुँच गए स्कूटी के पास। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं था, 15-20 मिनट्स में भी ऊपर आ गए। जाते वक्त तो डर रहे थे सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, इसलिए बहुत लंबा लग रहा था कि पहुंच नहीं रहे। वापस आते टाइम 15 मिनट्स में पहुंच गए। तट वाटरफॉल के बाद हम अपना स्टे ढूंढने लगे। गोवन खाड़ी एरिया में हमें 2 स्टेज मिले, उनमें से एक होम स्टे हमें ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के रूम्स आराम से 4-5 लोगों को एकोमोडेट कर सकते थे। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद आंटी ने हमें रूम 700 रुपीज़ में दे दिया। हमारे होम स्टे के सामने एक बीच भी थी। शाम को हम बीच के सामने बैठे सनसेट देखा और उसके बाद होम स्टे में सिंपल और घर का बना हुआ खाना खाया। ये जो फ्लावर है, जब हम छोटे थे तो हम इससे लिपस्टिक जैसे भी यूज़ करते थे। अभी तो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, वरना मैं दिखाती। इसका इतना प्यारा कलर आता है ना, ये देखो। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगली सुबह हमने अपनी जर्नी का नेक्स्ट लेग स्टार्ट किया और रत्नदुर्ग फोर्ट पहुंचे। रत्नदुर्ग फोर्ट एक हिस्टोरिकल साइट है जहां से अरेबियन सी का पैरानॉमिक व्यू मिलता है। फोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जहां से वेव्स की थंडरस साउंड और सी का वास्ट एक्सपेंस देखने का एक अलग ही अनुभव होता है। ये फोर्ट एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बना था और ब्रिटिशर्स के टाइम का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसका प्रूफ यहाँ के थिक वॉल्स और स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ आते ही लगता है कि हम हिस्ट्री और नेचर के बीच में खड़े हैं। रत्नागिरी का ये फोर्ट एक फोटोजेनिक लोकेशन भी है, सो इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी मेक श्योर टू स्पेंड सम टाइम हियर। रत्नदुर्ग फोर्ट के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की टुवर्ड्स मार्लेश्वर टेम्पल। ये रत्नागिरी से लगभग 70 किलोमीटर है। मार्लेश्वर टेम्पल एक बहुत पुराना केव टेम्पल है और मॉनसून सीजन में ये जगह और भी मैजिकल लगता है क्योंकि टेम्पल के आसपास हजारों वाटरफॉल गिरते हैं। टेम्पल के अंदर आप लॉर्ड शिवा के दर्शन कर सकते हैं। ये टेम्पल एक रिलीजियस और नेचुरल वंडर का कॉम्बो है।
टेंपल विजिट के बाद हमने वापस रत्नागिरी स्टेशन की तरफ रास्ता पकड़ा। एक लॉन्ग वीकेंड रत्नागिरी की ब्यूटी एक्सप्लोर करके बहुत पीसफुल फील हो रहा था। ट्रेन पकड़ के हम रात तक मुंबई तो लौट गए, बट ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर ट्रैवल स्टोरीज। मिलते हैं अगले ट्रैवल एडवेंचर में।